एक तो सलाखों के पीछे हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पाल नाम से हैं, आगे राम लगाते हैं वो सलाखों के पीछे कई वर्षों से बैठे हुए हैं और हैं जैसा कि उनका सपना है। बस जिन सलाखों के पीछे वो बैठे हुए हैं, उन सलाखों में से 2 सलाखों को सरका लेना है जिनसे वो निकल सके। बहुत छोटा सा काम है उनके लिए। जगत गुरु बनने का सपना देख रहे हैं तो बहुत छोटा सा काम है, उन सलाखों को सरका दें और बाहर निकल आइए। बच्चों का खेल खिलौना वाला खिलवाड़ है। आराम से सलाखों से बाहर निकलकर दिल्ली के वो इंडिया गेट पर घूमते हुए नजर आ जाएं, या लाल किले के प्राचीर पर जहां झंडा फहराया जाता है तिरंगा, वहां खड़े हो जाएं। पूरी दुनिया, लोग तो कहते हैं भारत के गुरु होना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा करते हुए इंडिया गेट पर या लाल किला पर दिखाई देते हैं तो एक झटके में 1 सेकंड के अंदर अंदर वो दुनिया के वो जगत गुरु हो सकते हैं और ब्रह्मांड गुरु। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कबीरपंथी हैं जो अपने आप को कहते तो कबीरपंथी है, लेकिन वास्तव में कबीर जी का जो वो अर्थ लगाते हैं और कबीर जी को जो वो समझते हैं, वो उनकी थ्योरी इतनी घटिया है कि सोचो, कबीर जी को मानते हुए भी, उनके ग्रंथों को मानते हुए भी वो इस अज्ञान में रहते हैं हमेशा कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा नहीं, जबकि कबीर साहब एक सतगुरु हैं। वो कबीर साहब को सिर्फ सतगुरु और संत ही मानते हैं, जबकि कबीर सागर में सीधे लिखा हुआ है और कि कबीर साहब जो हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं, वो स्वयं पूर्ण परमात्मा है। लेकिन ये लोग कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। इसी प्रकार का एक ये बाबा है जो कबीरपंथी है और ये बहुत सारी टिप्पणी कबीर साहब के बारे में बता रहा है, सतगुरु सतगुरु करके चिल्ला रहा है, जिससे इसकी एक बात तो क्लियर हो ही रही है, ये कबीर साहब को सतगुरु मान रहा है, ना कि पूर्ण परमात्मा। जबकि इसे ज्ञान होना चाहिए कि वो स्वयं पूर्ण परमात्मा थे जो सत्यलोक से चलकर लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। और उनके बारे में कितनी वाणियां हैं। संत गरीबदास जी महाराज क्यों उनके बारे में कह रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। मतलब वो जो कबीर जी हैं वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं, पुरुष नहीं परमात्मा। जो सतगुरु हैं वो स्वयं परमात्मा कबीर साहब हैं और वो कुल के सृजनहार हैं। ढेरों वाणियां दादू साहब जी अपनी वाणियों में कहते हैं, दादू नाम कबीर की जे कोई लेबे ओठ, तिनको कभी न लागती काल वज्र की चोट। जन कितनी वाणियां कबीर सागर से और दादू साहब जी ने कितनी वाणियां कबीर जी के विषय में बताई हैं। इससे सिंपल सा निष्कर्ष निकलता है कि कबीर साहब स्वयं पूर्ण परमात्मा, लेकिन ये व्यक्ति कबीर साहब को संत मानते हैं। और दूसरी बात, ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो पूर्ण परमात्मा बताते हैं कबीर साहब को, कि वास्तव में यदि कोई पूर्ण परमात्मा है तो वो कबीर साहब है। लेकिन ये कबीर साहब जी के बारे में तो ठीक है, जैसा भी कहता है, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, उनके बारे में भी ये विरोध कर रहा है। और ये जानिए क्या कह रहा है, इसका वीडियो हम थोड़ा सुन लेते हैं। ये किस प्रकार से कबीर साहब के ओट में और संत रामपाल जी महाराज जी को किस प्रकार से गलत बोल रहा है। एक बार इसकी व्याख्या सुनिए जरा, इसके बाद हम आपको बताते हैं। हरिद्वार के अंदर उनके संस्थापक रहे हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी। उनकी किताबों को पढ़िए तो वो भी चारों युगों में अपने को आने वाले कबीर के अवतार कहते हैं। और एक तो सलाखों के पीछे हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पाल नाम से हैं, आगे राम लगाते हैं। देखिए, ये एक असभ्य व्यक्ति की पहचान है। ये जो बोल रहा है ना, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले रहा है, बोल रहा है कि पाल नाम है और आगे राम लगाते हैं। मतलब ये इसकी ऐसी मूर्ख जैसी व्याख्या है जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये अपने आप को साधु भी बोल सकता है। साधुओं के इस तरीके के स्वभाव होते हैं कि वो किसी के भी नाम को किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं। कम से कम इतनी तो बात किसी में होती है पढ़े लिखे होने के कारण कि आज के समय जो हमारा पढ़ा लिखा है, कम से कम रिस्पेक्ट वाली बातें होती हैं। कोई भी चीज़ आप बोलते हो, आपने कभी कबीर जी के बारे में अच्छे से जाना नहीं, कभी अच्छे से पढ़ा नहीं, कभी आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानते नहीं कुछ भी। संत रामपाल जी महाराज जी को किस प्रकार ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसका आपको ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का ज्ञान बता रहे हैं, किस प्रकार की उनकी मर्यादाएं हैं, किस प्रकार की उनकी जो है समाज सुधार की कार्य है, इसके बारे में तो आपको कुछ ज्ञान है नहीं। और आप संत रामपाल जी महाराज जी का जो नाम ले रहे हैं तो ये ऐसी मूर्खता जैसी बात कर रहे हैं आप, जैसे ये चौथी छठवीं क्लास के बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता, वो सोच सोच के बताते हैं ऐसा कुछ होगा ऐसा कुछ होगा। अरे तुम तो इतने समझदार अपने आप को समझते हो, फिर ये भी तुम्हें ज्ञान नहीं है कि संतों का नाम कैसे लिया जाता है। आगे आपकी सुन लेते हैं थोड़ा सा। तो वो सलाखों के पीछे कई वर्षों से बैठे हुए हैं और ज्ञान गंगा जैसी किताबों को लिखवाकर, जिनमें नास्त्रेदम की भविष्यवाणियों को बता जता कर वो अपने को
जगत गुरु तत्वदर्शी कहलाते रहे अच्छा, तो हैं। ये बोल रहा है भाई साहब कि नास्तेद मस्की भविष्यवाणियों को अपने ऊपर उतार कर जगत गुरु तत्वदर्शी कबीर जी के अवतार बता रहे हैं। अरे तो तू बता दे भाई कि जो है कबीर जी जो है वो नास्तेद मस्की जो भविष्यवाणी है वो किस पे फिट हो रही है? क्या तुम्हारे ऊपर हो रही है फिट है? और भी किसी के और ऊपर हो रही है, या मोदी के ऊपर हो रही है, तुम्हारे गुरुओं के ऊपर हो रही है? किसके ऊपर हो रही है? वो तो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही हो रही है। तो वो बताना नहीं पड़ेगा, जनता को सच्चाई नहीं बतानी पड़ेगी कि किसके ऊपर वो फिट हो रही है? इतनी कॉमन सेंस वाली बात है कि जब तुम देख रहे हो कि इन्होंने ऐसा बोला, नास्तेदमस की कोई भी भविष्यवाणी झूठी नहीं हुई, और नास्तेदमस ने जिसके बारे में बोला तो वो तो घटना हुई होनी है ना। और कबीर साहब जी का विधान है उनको यहाँ पे आना है, तो वो तो भविष्यवाणी हो ना हो उन्हें तो आना ही आना है। यदि भविष्यवाणी कोई सत्य निकल रही है तो वो तुम्हारे ऊपर थोड़ी निकल रही है, तुम अपने ऊपर उतार के दिखा दो कि देखिए मेरे लिए बोली गई है। वो तो सिंपल सी बात है, कभी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में बोली गई है, और एक नहीं हजारों भविष्यवाणियां बोली गई हैं। चलिए और बताइए क्या कहते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं उनकी हालत। यदि सचमुच में रामपाल जी महाराज मुझे सुन रहे हैं, उनके अनुयायी सुन रहे हैं, हाँ। तो मेरी एक छोटी सी विनती है उन लोगों से, सचमुच में वो एक झटके में जगत गुरु बन सकते हैं जैसा कि उनका सपना है। बस जिन सलाखों के पीछे वो बैठे हुए हैं, उन सलाखों में से 2 सलाखों को सरका लेना है जिनसे वो निकल सके। बहुत छोटा सा काम है उनके लिए। जगत गुरु बनने का सपना देख रहे हैं तो बहुत छोटा सा काम है, उन सलाखों को सरका दें और बाहर निकल आए। ये बच्चों का खेल खिलौना वाला खिलवाड़ है। देखिए कितना मूर्ख व्यक्ति है, इसको ये भी ज्ञान नहीं है कि विरोध संतों का क्यों होता है, और विरोध होता है तो उसका क्या रीजन होता है। पहली बात तो आपको बताएं भाई साहब कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो विरोध है, जिसकी वजह से वो जेल के अंदर हैं, है ना, वो जेल के अंदर क्यों है? क्योंकि जो उन्होंने सच्चाई बताई है, तो जो जिनके बारे में वो पोल खोल रहे हैं उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को अंदर करवाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेन उद्देश्य उनका क्या था कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को रोक सके जनता तक पहुंचने में। मेन उद्देश्य उनका ये है, और यही उद्देश्य था कहीं ना कहीं 600 वर्ष पहले कबीर साहब के ज्ञान के बारे में। जनता उनका विरोध क्यों करती थी कि कबीर साहब का ज्ञान रोक सके किसी प्रकार, इसलिए उनको लाखों यातनाएं देती थी। लेकिन वो स्वयं परमात्मा थे तो उनके ज्ञान को कोई रोक नहीं पाया, समझ रहे। इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को रोकने का प्रयास किया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए, जिस वजह से वो आज जेल में चले गए। तो अब ये बताओ हमें, क्या उनका ज्ञान रुक गया? क्या उनका ज्ञान रुक गया जनता तक? अरे जिस टाइम पे वो जेल में नहीं थे उस टाइम तो उनके लगभग 40-50 हजार 60 हजार लाख भक्त हुआ करते थे। जब से वो जेल में गए हैं, जब से आज पता है कितने भक्त हो गए उनके? 2 करोड़ से भी ऊपर भक्त पहुंच गए उनके, संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मेन उद्देश्य समाज का होता है, जो विरोधी समाज होता है, कि इनके ज्ञान को रोका जाए, है ना। और यदि जिनके ज्ञान को कोई रोकने में असमर्थ है तो सोचो वो क्या चीज है। संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल दिया, क्या उनका ज्ञान रुक गया है? और तुम्हें डाल दिया जाए जेल में, ठप्प हो जाएगी तुम्हारी दुकान, कोई तुमसे जुड़ेगा भी नहीं, हेट करेगा तुमसे। लेकिन सोचो, विचार करो, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को रोकने का जो प्रयास किया गया है, तो उनकी तो दिन दूनी रात चौगनी संगत बढ़ रही है, दिन दूना रात चौगनी लोग उनके ज्ञान को समझ रहे हैं। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर जैसी पावर नहीं दिखाई? अरे संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर जैसा ही तो ज्ञान बताया है, कबीर जी के ही मार्ग पे चल रहे हैं। और कबीर जी के ज्ञान को रोकने का जिनने प्रयास किया तो और ज्यादा कबीर जी का ज्ञान बढ़ा। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जिनने रोकने का प्रयास किया, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बढ़ा। आज देखो वो जेल में है, लेकिन उनके करोड़ों भगत हैं, 10 आश्रम हैं, सोचो, और कितने बड़े बड़े विशाल भंडारे होते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनको उनके बताए भक्ति मार्ग अनुसार चलते हैं। तुम तो 1 मिनट में जेल में चले जाओ तो तुम्हारी दुकान ठप हो गई, तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे तुम्हारे चेले चपाटे, है ना। तुम्हारी तो तुम दिखाओ फिर चमत्कार, तुम पे लागू होना चाहिए कि तुम खोल के आ जाओ ये बेड़ियां जो डली हैं वहां पे, है ना, जो वहां पे जेल में छड़े, जो तुम बोल रहे हो कि 2 ठो खोल देनी है बस होगा निकल जाओ, हैं। अरे ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इनके ज्ञान को नहीं रोक सकता कोई दुनिया में। जो रोकने का प्रयास करता वो अंधा गधा है। जैसे ट्रेन के मार्ग में खड़ा हो जाता अंधा गधा, सोचता है ट्रेन को उड़ा दूंगा मैं, लेकिन उसे पता नहीं कि ट्रेन के मार्ग में आने से क्या होगा, समझ रहे। और तुम चले जाओ जेल में तो तुम जरूर उड़ जाओगे। हाँ,
तो ये चीज समझो, संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा के ज्ञान बताने वाले हैं। उनने बताया कि कबीर साहब स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं इसीलिए वो सच्चे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ही सत्य से परिचित कराया है। तुम लोग तो अपनी दुकान चलाने के चक्कर में हो। चलो और क्या कहते हैं। आराम से सलाखों से बाहर निकलकर दिल्ली के वो इंडिया गेट पर घूमते हुए नजर आ जाएं, या लाल किले के प्राचीर पर जहां झंडा फहराया जाता है तिरंगा, वहां खड़े हो जाएं। पूरी दुनिया, लोग तो कहते हैं भारत के गुरु होना चाहते हैं। हाँ तो भाई साहब जी जो तुम बता रहे हो ना कि लाल किले पे खड़े हो जाएं और इंडिया गेट पे खड़े हो जाएं, तो जाना लाल किले में कभी जब मेला एला लगे, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्य खड़े मिलेंगे। समझ गए? तो समझ लो संत रामपाल जी महाराज आ गए भाई। उनका ज्ञान जगह जगह प्रचार हो रहा है, तो समझ लो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बाहर है, घूम रहा है। किसी कोई कैद कर सकता संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को? हैं? वो तो बैठे हैं जेल में, लेकिन वहां से लगातार उनका ज्ञान देखो कहां चल रहा है। हाँ क्या कह रहे है ना? उन्होंने सुनो, उन्होंने तो जेल में बंद किया ना संत रामपाल जी महाराज जी को, लेकिन उनका ज्ञान तो नहीं रुका ना। इंडिया गेट में तो क्या देश विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मिल जाएगा तुम्हें देखने। समझ रहे है ना? कहीं भी मिल सकता है। तो ये चीज कैसे संभव हो रही है? कबीर जी पूर्ण परमात्मा है इसलिए संभव हो रही है। और तुम लोग कबीर जी को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते, और जबकि पढ़ते हो तुम कबीर जी कबीर सागर, पढ़ते हो तुम बीजक, और तुम कहते हो कबीर जी सतगुरु हैं, बस सतगुरु तक ही सीमित कर दिया। अरे कबीर साहब वो सब कुछ हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। कबीर साहब के बिना कुछ नहीं है दुनिया में, और कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। समझ रहे? तो ये चीज आप समझो। आपसे प्रार्थना है कि आप इस तरीके की टिप्पणी समाज को ना दें, गलत तरीके की टिप्पणी समाज को ना दें। आपके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, आपके पास कोई वो मंत्र नहीं है जो कबीर साहब जी जिसको देते थे उससे मोक्ष होता है। वो मंत्र आपके पास नहीं है, है ना? यदि है तो जरा प्रमाणित करिए, समाज के सामने लाइए, है कि ऐसे भी बीच में बैठ के बस जनता के सामने बोल दिया हो गया, अपनी दुकान चलने दो। तो इस प्रकार की टिप्पणी ना कीजिए। और संत रामपाल, देखिए हम ये आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से जनता को भ्रमित कर रहे हैं, इस वजह से हमें ये कहना पड़ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को पहले समझ लीजिए। आपसे प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को पूरा समझिए। और आप कबीर पंथी हैं तो कबीर साहब जी के जो ग्रंथ हैं कबीर साहब जी को मानिए। और जो है आपको पता होना चाहिए कि जो कबीर साहब हैं उनका जो ज्ञान उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था, गीता महाभारत में प्रमाणित करके बताया था। तुम्हारे पास है गीता महाभारत का प्रमाणित ज्ञान? कबीर साहब ने बताया था, और वही ज्ञान आज संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को पता चला कि वेदों में और गीता जी में, यहां पर सब जगह हर जगह कबीर परमात्मा की गुण गाए गए हैं, है ना? तुम बता दो वेदों में तुम्हें है ज्ञान इस तरीके का, आज तुम बता पाओगे तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बता पाओगे। समझ रहे? आपके पास वो चीज नहीं है भाई साहब। इसलिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को पहले समझिए, इसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज पर टिप्पणी कीजिए। धन्यवाद।